सोहनलाल द्विवेदी साहब की बहुत प्रचलित एक कविता है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। स्वागत आप सबका प्रभु एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। तो द्विवेदी साहब की वो पंक्तियां कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आज खेल रही चारों टीम्स पर किसी ना किसी हिसाब से लागू होती हैं। दो मैच हैं। पहले मैच में बेंगलुरु बुल्स के सामने पुनेरी पल्टन है, दूसरे मैच में दबंग दिल्ली के सामने जेपीपी है। तो चारों टीम्स के संदर्भ में द्विवेदी साहब की उन पंक्तियों का अर्थ भी समझेंगे और इन टीम्स की स्थिति क्या है और क्या स्थिति बन सकती है वो भी समझेंगे। पॉइंट्स टेबल देख लीजिए प्रभु। कल की जीत के बाद तमिल तलैवाज आ चुके हैं नंबर 8 पर। 19 मैच में उनके पास 45 पॉइंट हैं और ठीक उनसे एक स्थान ऊपर बेंगलुरु बुल्स हैं जो आज खेलने वाले हैं पुनेरी पल्टन से। तो बेंगलुरु बुल्स को अगर टॉप 6 में जाना है तो उनकी टक्कर होने वाली है गुजरात जायंट्स से, क्योंकि गुजरात ने उनके बराबर ही 18 मैच खेले हैं और पॉइंट्स उनके 55 हैं। हरियाणा है जरूर छठे स्थान पर, लेकिन हरियाणा के पास 55 पॉइंट्स होने के साथ साथ कम मैच खेलने का एडवांटेज है, क्योंकि उनके अभी 5 मैच बाकी हैं, उन्होंने 17 खेले हैं। तो बुल्स अगर आज जीते तो 53 पॉइंट्स के साथ रहेंगे तो 7वें स्थान पर ही, परंतु टॉप 6 में दस्तक देने लगेंगे। उनको साथ में ये जरूर कल्पना करनी है, आशा उम्मीद करनी है कि गुजरात 1-2 मैचेस हारे। जयपुर पिंक पैंथर्स अगर आज जीतते हैं तो नंबर 1 पर ही कायम रहेंगे और टॉप 2 में रहने का अपना दावा थोड़ा और मजबूत कर लेंगे। फिर आपको टॉप 2 में रहने के लिए एक ही मैच और जीतना पड़ेगा। पुनेरी पल्टन अगर जीतती है, जयपुर अगर हारती है तो पुनेरी पल्टन नंबर 1 बन सकती है, जबकि दबंग दिल्ली आज जीत के साथ या टाई के साथ टॉप 6 में कंफर्म हो जाएगी। मेरी किताब में अभी भी कंफर्म है, अगर आज जीते या 3 पॉइंट ले लिए तो ऑफिशियली भी वो टॉप 6 में आ जाएंगे और वो भी आज की जीत के साथ टॉप 2 में आने का अपना दावा पेश करेंगे, क्योंकि टॉप 2 की टीम्स को फाइनल जाने का रास्ता थोड़ा छोटा मिलता है। पहले मैच पे आइए, बेंगलुरु बुल्स के सामने है पुनेरी पल्टन। कहानी क्या है? जो पहला मैच हुआ था इन दोनों टीम्स के बीच में, पुणे खेला गया था 45-18 से बड़े मार्जिन से पुनेरी पल्टन जीती है। पुनेरी पल्टन के वर्तमान कोच बीसी रमेश साहब सीजन 6 में बुल्स के भी कोच थे। वो और रणधीर सिंह शेरावत साहब मिलकर दोनों प्रो कबड्डी जीते थे बुल्स के लिए। और नंबर 3 रमेश साहब, शेरावत साहब दोनों चैंपियन कोच हैं। शेरावत साहब जीते, उनके साथ रमेश साहब भी जीते। रमेश साहब बंगाल वॉरियर्स में भी जीते और दोनों मिलकर अपने अपने एरा में अलग अलग टाइम पे, शेरावत साहब 1990 और रमेश जी 2002 वाले बैच में मिलके इन्होंने भारत के लिए, मतलब अपने साथियों के साथ मिलकर एशियन गेम्स का गोल्ड भी जीता है। बात नंबर 2, ज्यादा बड़ी महत्वपूर्ण बात जो सुनने के लिए आप बेताब हैं, टीम के आसार क्या हैं, जीत के सूत्र क्या हैं। सबसे पहले बेंगलुरु बुल्स, पिछले 5 में से आपने 1 मैच हारा है, लेकिन जीते हैं 2 खेले हैं टाई, और उन 2 टाइज में से जो आपने 4 पॉइंट ड्रॉप किए ना प्रभु, वो अब आपको डराएंगे। काहे? पिछला मैच आपने वेल डन 32 नहीं 42, पिछले मैच में आपने 42-37 से यू मुंबा को हराया है। बहुत बढ़िया काम किया है, उसके लिए मुबारक। लेकिन टोटल 18 में से सिर्फ 7 मैच जीते हैं, 9 मैच हारे हैं, 2 आपके टाई रहे हैं, पॉइंट है 48। अब वो टाई वाले मैच अगर जीते होते तो आपके पॉइंट होते 52। अभी आप मैक्सिमम जा सकते हैं 68 पर। वो अगर जीत लेते तो आप जा सकते थे 72 पर, यानी कि स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती थी। अभी आपके हालात क्या हैं? आपके हालात डिपेंड करते हैं कि पॉइंट्स टेबल में बाकी टीमों की स्थिति क्या है। जैसा कि हमने पॉइंट्स टेबल में देखा, फिलहाल बुल्स की बात अगर करें तो 68 पॉइंट तक मैक्सिमम जा सकते हैं। इनका प्लेऑफ में जाने का मेरा असेसमेंट है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। एक तो सारे मैचेस जीतिए, फिर टर्म्स एंड कंडीशन जो मैंने पॉइंट्स टेबल में बताया था उस पर आपकी निर्भरता होनी चाहिए। हरियाणा नहीं, गुजरात के साथ आपका टांका भिड़ने वाला है पॉइंट्स टेबल में। दिक्कत क्या है कि आज खेल रहे हैं पुनेरी पल्टन से, उनसे हारे थे, फिर खेल रहे हैं गुजरात जायंट से, उनसे हारे थे, फिर खेल रहे हैं दबंग दिल्ली से, उनसे हारे थे, और फिर खेल रहे हैं हरियाणा से, उनसे हारे थे।
अच्छी बात यह है कि पुनेरी पल्टन क्वालिफाइड है, तो हो सकता है कि आपको आसान मुकाबला मिले। गुजरात के बाद उसके बाद पेचा पड़ेगा प्रभु, वो होने वाला है जबरदस्त क्लैश। फिर आप खेल रहे हैं दबंग दिल्ली से, वो भी तब तक क्वालिफाई हो चुकी होगी, ऑलमोस्ट है ही। हो सकता है आपको आसान मैदान मिले। एंड वाला मैच आपके साथ, आपका हरियाणा के साथ है, हो सकता है तब तक वो क्वालिफाई हो चुके हो, आपको फिर आसान मैदान मिल जाए। पर सारे मैच जीतने पड़ेंगे और फिर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होने की प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो बुल्स के लिए चूंकि आप अभी भी प्लेऑफ में मैथमेटिकली जा सकते हैं, कोशिश करनी पड़ेगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज जीत के सूत्र क्या? सूत्र नंबर 1, SAB की तिकड़ी खिलाइए। सुशील, अक्षित, भरत, तीनों का रोल अलग अलग डिफाइंड हो। सुशील खत्री जो पिछले मैच में शानदार खेले, एजिलिटी लेके आते हैं। अक्षित ढुल बहुत सारा स्पीड पेस लेके आते हैं। भरत लेके आते हैं राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से अटैक करने की वैरायटी। मुख्यतः उनको राइट करना चाहिए क्योंकि बाकी 2 लेफ्ट वाले हैं। नंबर 2, जब सामने वाली टीम के रेडर्स स्पेशली पंकज, मोहित, असलम आए, असलम को छोड़ दीजिए, पंकज, मोहित और आदित्य शिंदे पे करने हैं कॉम्बिनेशन टैकल्स। आपके कवर्स और कॉर्नर मिलके, कवर की जोड़ी अच्छा कर रही है लेकिन एक एक डिफेंडर के रोके ये नहीं रुकेंगे। और नंबर 3, असलम के खिलाफ थोड़ा सा सेफ, बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं, बोनस लाइन खोली भी नहीं छोड़नी है, बोनस लाइन प्रोटेक्ट करनी है क्योंकि वो लगातार आपको तंग करेंगे। तो उनके खिलाफ हर दूसरी तीसरी रेड में बोनस जाए वो अच्छा है, बजाय कि ये कि बोनस प्लस पॉइंट वो लेते जाएं। और अगर कहीं ये नीति काम ना चले, ये चौथा सूत्र है, अगर 3 रेडर की नीति काम ना चले, भरत चले ही ना और उधर आप बोनस ना रोक पाए, तो फिर 5-2 पे खेलिए। फिर मोनू संधू को लाके राइट इन पे खड़ा कीजिए असलम को काउंटर करने के लिए। एक्स फैक्टर मेरे लिए होंगे सौरभ नांदल जो राइट कॉर्नर खेलते हैं क्योंकि सामने सीधी आपकी टक्कर है असलम इनामदार से। सामने आ जाइए पुनेरी पल्टन प्रभु। पिछले मैच में आपने टाई खेला दबंग दिल्ली से 30-30, टाई काफी खेली है ये टीम। पिछले 5 में से कितने 3 मैच टाई खेल के आए हैं। चलिए, हारने से बेहतर है। ऑफिशियली क्वालिफाई ये हो चुके हैं और टोटल आपने 17 मैच खेले हैं, 12 जीते हैं, 2 हारे हैं, 3 टाई आप खेल चुके हैं अभी अभी। पॉइंट है आपके 71, 96 तक जा सकते हैं, क्वालिफाइड हैं। पर इनकी चुनौती क्या है? इनकी चुनौती है टॉप 2 में रहना क्योंकि टॉप 2 में जो टीम्स रहती हैं उन्हें फाइनल जाने का छोटा रास्ता मिलता है। तो टॉप 2 में जाने के लिए मेरी अभी की कैलकुलेशन के अनुसार आपको 84 पॉइंट लाने पड़ेंगे, 84, यानी कि बचे हुए 5 में से अगर 3 मैच ये टीम जीते तो इनके पॉइंट हो जाएंगे 86, या 2 जीते 1 टाई खेले तो भी ये टीम टॉप 2 में रहेगी। तो 84 एक सेफ जोन है, 2 जीत 1 टाई एक सेफ जोन है पुनेरी पल्टन के लिए टॉप 2 में जाने हेतु। पुनेरी पल्टन क्वालिफाइड जरूर है प्रभु, लेकिन इनकी मंशा है कि सीधा टॉप 2 में क्वालिफाई किया जाए। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपके लिए जीत के सूत्र क्या हैं? जीत के 2 सूत्र हैं, दोनों ही आपकी रेडिंग यूनिट के लिए हैं क्योंकि बुल्स की अभी भी जो सबसे खतरनाक चीज सामने आती है वो है उनका डिफेंस। मुझे लगता है कि आज 2 राइट रेडर खिलाइए, पंकज और साथ में मोहित, क्योंकि जो राइट का डिफेंस है, आपके लेफ्ट कॉर्नर, आपके राइट कवर रण सिंह, सुरजीत सिंह बहुत खतरनाक फॉर्म में है। तो 2 राइट रेडर चाहिए उन्हें काउंटर करने के लिए। अवॉइड मत कीजिए, काउंटर कीजिए। और नंबर 2, असलम बोनस के साथ फेक बोनस जरूर करें क्योंकि हो सकता है कि वहां सीधा ही 5-2 पे खेला जाए, सीधा ही मोनू संधू खड़े हों सौरभ नांदल के साथ जो पिछले मैच में लौट आए थे। तो फेक बोनस करके आप उनके एंकल होल्ड से भी बच सकते हैं और उनको आउट भी कर सकते हैं। एक्स फैक्टर मेरे लिए रहेंगे मोहित कोयत, राइट रेडर चपल हैं। पिछले मैच में असलम 5 के डिफेंस में काफी रेड कर रहे थे जहां मोहित को जाना चाहिए था क्योंकि वो 5 डिफेंस के स्पेशलिस्ट हैं और मोहित वैसे भी फर्स्ट 7 में नहीं थे, उन्हें सब्स्टिट्यूट लाया गया था। मुझे लगता है कि आज फर्स्ट 7 में शामिल किया जाए और वही रहेंगे मेरे एक्स फैक्टर। बात नंबर 3, पलड़ा किसका भारी? मैं क्लोज मैच का अनुमान लगा रहा हूं क्योंकि बुल्स को हर मैच जीतना है। पुनेरी पल्टन जीत की रिदम बिगड़ने नहीं देना चाहती, टॉप 2 में आना है, दोनों टीम जोर लगाएंगी। तो क्लोज, वेरी क्लोज, ये मुझे ऐसा लगता है कि मैच हो सकता है। और उसके बाद प्रभु दूसरे मैच पे आइए, उससे पहले एक्सचेंज 22 की ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो शीघ्रता से कर लीजिए। जैसे आप सुबह सुबह फोन उठा के अपने अपने ब्रोकर वाली ऐप पे जाके शेयर मार्केट में कंपनियों के शेयर खरीदते हैं, यहां एक्सचेंज 22 पे आप खिलाड़ियों के शेयर खरीद सकते हैं। हर खिलाड़ी का एक प्राइस दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि आज वो खिलाड़ी
उस प्राइस से बेहतर काम करेगा तो उसको खरीदिए। अगर आपको लगता है कि वो उन पॉइंट से कम पॉइंट कमाएगा तो उसे बेच दीजिए। कौन से खिलाड़ी खरीदने हैं, बेचने हैं, वो वीडियो के एंड में बताऊंगा। दूसरे मैच पे आ जाइए। दबंग दिल्ली के सामने जेपीपी जयपुर पिंक पैंथर्स। पिछला मैच जो दबंग दिल्ली और जयपुर पिंक पैंथर्स का हुआ था वो रहा था टाई। आज इनके हालात क्या हैं? दिल्ली ने पिछला मैच भी बाय चांस टाई खेला है पुनेरी पल्टन से 30-30। ओवरऑल पिछले 5 में से 1 मैच आप हारे हैं और 3 जीते हैं। बेहतरीन रिदम में लग रही है ये टीम और अपने घर में खेलने का फायदा भी हुआ है। पिछला मैच पुनेरी पल्टन से खेला 30-30, जिसमें आशु संतुलित चले, लेट चले, 8 पॉइंट लिए। अच्छी बात ये रही कि मंजीत और मीतू ने मिलके भी 4-4 यानी कि 8 पॉइंट इन्होंने भी ले लिए। योगेश, आशीष, ये आपके जो हीरे हैं 2 कॉर्नर पे, उन्होंने भी अपनी चमक बिखेरी है। ओवरऑल आपने 19 मैच खेले हैं, 11 जीते हैं, 5 हारे हैं, 3 टाई। पॉइंट हैं आपके 68, मैक्सिमम आप 83 तक जा सकते हैं। इसीलिए 84 का जो आंकड़ा बनता है वो है टॉप 2 में रहने का आंकड़ा। और 68 पे भले ही क्यों इनके नाम के आगे ना लगा रहे हो लोग, लेकिन मुझे लगता है कि 68 के साथ आप जाएंगे प्लेऑफ, कोई रोक नहीं पाएगा। बेंगलुरु बुल्स मैक्सिमम 68 तक जा सकते हैं। तो मैथमेटिकली अगर आज आपने टाई भी करवा लिया या 1 पॉइंट भी ले लिया तो 100% ये टीम प्लेऑफ जा रही है। प्लेऑफ जाना इजी। पिछली बार आप प्लेऑफ में जा नहीं पाए थे, उससे पहले आप चैंपियन रहे थे। इस बार नवीन के बिना खेलते हुए जो आपने प्रदर्शन किया है, आपने द्विवेदी साहब की ये पंक्तियां चरितार्थ करती हैं। कौन सी? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीत के सूत्र आज क्या हो सकते हैं, आइए वो सुने। 3 जीत के सूत्र हैं। मुझे लगता है कि लेफ्ट कॉर्नर पे विशाल भारद्वाज की आज आपको सेवा चाहिए, क्योंकि सामने बड़े खतरनाक रेडर आ रहे हैं अर्जुन देशवाल। नंबर 2, जो कवर्स हैं, दिक्कत है वहां पे। अर्जुन के खिलाफ नहीं आप दोनों कवर्स की चेन ने पंगा लेना, सिर्फ कॉर्नर्स को अटैक इनिशिएट करने दीजिए। आप जाइए सहयोगी की भूमिका में, सपोर्ट की भूमिका में। नंबर 3, रेडिंग में अग्रेसिव स्टार्ट कीजिए। आशु हैं, पिछले मैच में ठीक है बहुत ज्यादा चले नहीं, लेकिन अग्रेसिव स्टार्ट कीजिए। आशु, लंबी हाइट है आपकी, स्पीड बहुत अच्छी है, स्किलफुल पूरे हैं। अंकुश सुनील की जोड़ी को तोड़िए, टारगेट कीजिए उन्हें। एक्स फैक्टर इसीलिए आशु होने वाले हैं मेरे लिए दिल्ली के लिए, क्योंकि उनका डिफेंस दोनों तरफ का बड़ा मजबूत है, स्पेशली अंकुश और सुनील की जोड़ी। आशु अगर उसे तोड़ेंगे तो फिर जीत भी आपकी जेब में है। इधर आ जाइए सामने जेपीपी। पिछला मैच हारे, 13 मैचेस से अनबीटन थे। ये अब तक का प्रो कबड्डी का रिकॉर्ड है 10 सीजन्स का जो टूटा है, लेकिन पिछले 5 में से आप बस यही 1 मैच हारे हैं। 1 टाई रहा, 3 जीते हैं। पिछला मैच हारे किससे? पटना से हारे, क्लोज था 36-32। ओवरऑल 18 में से आपने 12 मैच जीते हैं, 3 हारे हैं, 3 टाई रहे हैं। पॉइंट है 72, जा सकते हैं 92 तक। क्वालिफाई हो चुके हैं, पर आपको रहना है टॉप 2 में, और टॉप 2 में रहने के लिए आपको 2 जीत चाहिए और 1 टाई चाहिए। 84 यानी दिल्ली के 83 से ऊपर आपने निकलना है। आज अगर आपने दिल्ली को हरा दिया तो फिर मुझे लगता है कि जो टॉप 2 में रहने का आंकड़ा है ना, वो 84 से कम होके तकरीबन 80 तक आ जाएगा। तो फिर आपको 2 जीत, 1 जीत आज की, 1 जीत बाद में चाहिए होगी टॉप 2 में रहने के लिए। तो इनका लक्ष्य अब टॉप 2 में रहने का है। और अच्छी बात क्या है, आज खेल रहे हैं दिल्ली से, टाई खेल के आए हैं, फिर खेल रहे हैं यूपी से, जीते थे, फिर खेल रहे हैं तेलुगु टाइटन से, जीते थे, और आखिरी मैच आपका है गुजरात जायंट से, वो भी जीते थे। यानी कि टॉप 2 में रहना आपके लिए है इजी। टॉप 2 में इनको रहना चाहिए। जयपुर पिंक पैंथर्स पिछली बार विजेता बने थे, वही टीम आई, वही फॉर्म आई, फिर से आप टॉप 2 में रहने के पूरे आसार पैदा कर लिए हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीत के सूत्र क्या होने वाले हैं जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए? नंबर 1, 5-2 पे खेलिए, लेकिन अब आपको एक लेफ्ट कवर नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा लेफ्ट कॉर्नर चाहिए, क्योंकि दिल्ली के सारे रेडर ही राइट से आते हैं। तो एक एक्स्ट्रा लेफ्ट कॉर्नर या एक ऑलराउंडर अंकुश के साथ खड़ा हो, आशु, मंजीत और मीतू को टारगेट करने के लिए। रीडिंग में मुझे लगता है कि अजीत कुमार को बनाइए आज स्ट्राइक रेडर, इस काम हेतु कि राइट कॉर्नर से दौड़ते हुए लेफ्ट कॉर्नर पे रनिंग हैंड टच करें। आशीष पे, विशाल भारद्वाज पे, जो भी वहां डिफेंडर हो, उनको ठिकाने लगाइए। जीत का सूत्र नंबर 3, ताकि अर्जुन के लिए आसानी हो जाए, अर्जुन के लिए मैदान आप खोल दें, फिर वो राइट के डिफेंस को बाहर करेंगे। यानी कि शुरुआती रिस्क अजीत को लेने दीजिए। एक्स फैक्टर होने वाले हैं मेरे लिए सुनील कुमार, टीम के कैप्टन, राइट कवर,
सामने से आने वाले 3 राइट रेडर्स का जो आज सामना है वो सुनील कुमार मलिक से होगा। पलड़ा किसका भारी है? मुझे लग रहा है आज के दोनों मैचेस क्लोज हैं, दोनों मैचेस टाई हो सकते हैं, हैरान मत होइएगा, या एक एक दो पॉइंट का अंतर पहले मैच में भी और दूसरे मैच में भी अगर हो तो। वैसे जयपुर पिंक पैंथर्स के साथ मेरी भविष्यवाणियां काफी उल्टी जा रही हैं। चलो आप लोग भी उसमें आनंद ढूंढ लेते हो। अब क्या ढूंढना है कि एक्सचेंज 22 की ऐप पे कौन से खिलाड़ी आपको खरीदने हैं प्रभु। बुल्स और पुनेरी पल्टन के मैच में सुशील आपकी टीम में जरूर हो, साथ में सौरभ नांदल और रण सिंह को अपनी टीम में जरूर रखिएगा। पुनेरी पल्टन की तरफ से असलम इनामदार आपकी टीम में जरूर होने चाहिए और अपला भाऊ, शादुलू भाऊ जरूर होने चाहिए। दिल्ली और जेपीपी के मैच में विशाल भारद्वाज और आशु मलिक, जबकि जयपुर पिंक पैंथर्स की तरफ से अर्जुन देशवाल और सुनील कुमार मलिक को जरूर रखिए, अपनी जेब का ख्याल करके और अपने विवेक का इस्तेमाल करके प्रभु। आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।